वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बायोलॉजी। फ्रेंड्स, ये डिजीज़ का पार्ट 2 है। इससे पहले अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। जेनेटिक डिजीज़, ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। तो जेनेटिक डिजीज़ क्या होता है? तो जेनेटिक डिजीज़ मतलब आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग किसे कहते हैं? जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा, डिजीज़ फैलता है। मतलब जनरेशन से जनरेशन ये जब ट्रांसफ़र होता है डिजीज़ का, उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक डिजीज़। मतलब किसके थ्रू? जीन के थ्रू, इन द फॉर्म ऑफ, देखो यार, जीन क्या है? गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई। मतलब क्रोमोसोमल का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है क्रोमोसोम का, वो कौन होता है? जीन होता है। ठीक है। एग्जाम में आए कि गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम का स्मॉलेस्ट यूनिट किसे कहा जाता है? तो जीन को कहा जाता है। ठीक है। जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक डिफेक्टेड जीन का ट्रांसमिशन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? हम जेनेटिक डिजीज कह लेते हैं। ठीक है। अब देखो, जो डिजीज होता है हमारे बॉडी के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, जो गुणसूत्र, क्योंकि ये जीन के थ्रू यहाँ ट्रांसफ़र होगा कैरेक्टर। ठीक है। तो इसी में क्या होगा? डिफेक्टेड हो जाएगा। तो यही डिफेक्टेड जीन का ट्रांसमिशन होता है, इसीलिए क्या हो जाता है? जेनेटिक डिजीज कहलाता है। ठीक है। तो जो क्रोमोसोम होते हैं हमारे बॉडी के अंदर कितने होते हैं? तो 46 होते हैं। 46 में कितने कितने पेयर्स होते हैं? 23 होते हैं, जिसमें क्या होता है? 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, तो 23 और 23 कितना हो गया? 46 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है। तो जो ऑटोसोम होता है, ऑटोसोम को हम क्या कहते हैं? समगुणसूत्र। समगुणसूत्र मतलब कि सेम इन मेल एंड फीमेल, जो मेल और फीमेल में क्या होगा? सेम होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम? ऑटोसोम कहेंगे। ठीक। ये कितना पेयर होता है? तो 22 पेयर होता है। याद रखना कि ऑटोसोम में कितना होता है? तो 22 पेयर्स होता है। यही आया एलोसोम। एलोसोम क्या होता है? तो ये एलोसोम जो होता है विषम सूत्र, मतलब ये क्या होगा? मेल और फीमेल में दोनों में ही क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है। मतलब यही डिटरमाइन करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। बेबी को डिटरमाइन कौन करेगा? यही करता है, ये एलोसोम। ठीक है। इसलिए इसको बोला गया सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम मतलब कि जैसे यहाँ 22 पेयर्स हैं। ठीक। ये 22 पेयर्स में एक्स लगा देंगे तो वो क्या हो गया? सेक्स क्रोमोसोम। और वही 22 में वाई लगा देंगे तो क्या हो गया? सेक्स क्रोमोसोम। तो दोनों में सेक्स क्रोमोसोम हो गया। तो मेल के लिए हम डिटरमाइन क्या करते हैं? एक्स वाई, और फीमेल के लिए क्या होता है? एक्स एक्स होता है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? जो हमारा होता है तो उसको क्या लिखते हैं कि 22 प्लस एक्स, और लिखते हैं हम 22 प्लस वाई। तो ये कितना हुआ टोटल? 23 हुआ। ये भी कितना है टोटल? तो 23 हुआ। तो टोटल कितना हुआ? तो टोटल कितना होता है? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। आया समझ में? अब देखेंगे सेक्स लिंक डिजीज। सेक्स लिंक डिजीज क्या होता है? तो माता पिता के लैंगिक कोशिकाएं, मतलब सेक्सुअल सेल्स में क्या हो गया? अनियमित विभाजन होना, मतलब उसका जो सेल्स होगा डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि जो क्रोमोसोम नंबर होगा या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा। तो कम या ज़्यादा होने से क्या हो जाता है? सेक्स लिंक डिजीज होता है। ठीक है। तो इसमें देखो, जब अगर 46 हमारा टोटल क्रोमोसोम होता है, अगर उसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? मोनोसोमी। अगर एक क्रोमोसोम बढ़ गया तो उसको क्या कहेंगे? ट्राइसोमी। आया समझ में? क्योंकि हम लोग क्या लिखते हैं? 44। ठीक है। 44 प्लस एक्स, तो इसमें हम कितना कहेंगे? 45 क्रोमोसोम है। ठीक। और वही अगर बोलें कि 44, ठीक है, और लिखेंगे प्लस एक्स एक्स वाई, तो ये कितना हो गया? 47 क्रोमोसोम। आया समझ में? तो इसमें क्या हो रहा है कि एक्स वाई है, मतलब एक्स वाई है, इसमें एक कोई क्रोमोसोम का कमी हो जाता है तो हम क्या कहेंगे? मोनोसोमी इसमें हो रहा है। ठीक है। और ये क्या हो गया? ये दिखता है किसमें? टर्नर सिंड्रोम में दिखा देता है। ठीक है। ये देखो 44 प्लस एक्स एक्स वाई, ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में होता है, जो कि कितना हो जाता है? ट्राइसोमी हो जाता है। ठीक है। तो देखो, एक होता है नॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल। तो नॉर्मल में क्या होता है? ये देखिए, जो मेल होता है उसमें कितना है? 46 क्रोमोसोम, मतलब कि 23 एक्स में होगा और 23 वाई में है। फिर यहाँ देखो, फीमेल में एक्स एक्स को हम डिटरमाइन करते हैं,
तो ये क्या हो गया 23 क्रोमोसोम, इसमें भी 23 क्रोमोसोम। ठीक, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस करते हैं इसका डिजिट XY के साथ, तो ये क्या होता है 46 क्रोमोसोम, ये भी 46 क्रोमोसोम। इसीलिए बोला जाता है, कभी भी कहता है ना कि ब्लेम करता है कि यही मतलब लेडीज़ को ब्लेम करता है कि से इनमें कमी है जिससे ये बच्चा मतलब प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों के लिए होता है, मतलब ये दोनों दोषी होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं और मदर भी होते हैं। ठीक है, मतलब फादर और मदर दोनों ही दोष होते हैं इसके लिए, मतलब 50% पॉसिबल होता है। ठीक है, तो याद रखना ये पॉइंट। अब आया एबनॉर्मल। जो एबनॉर्मल का केस होता है, इसमें क्या होता है, स्ट्रेस या एक्सीडेंट होने के कारण क्या हो जाता है, गुणसूत्र का अनियमित विभाजन हो जाता है। ठीक, मतलब कि उसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम होगा वो डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ देखो, मेल में कितना है 46, यहाँ है 23, 22 और यहाँ है 24। इसमें क्या हुआ 23 था लेकिन एक बढ़ गया और वही 23 में एक घट गया। तो यहाँ क्या हो रहा है कि अनियमित डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहें, एबनॉर्मल बोला गया। ठीक है, अब देखेंगे डाउन सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है 21वें पेयर पे 3 क्रोमोसोम आ जाता है। ठीक है, तो 21वें पेयर पे कितना होता है, तो 3 क्रोमोसोम होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्राइसोमी। ठीक है, इस बीमारी में क्या होता है कि 47 क्रोमोसोम होता है। याद रखना कि डाउन सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 47 होता है। ठीक, यहाँ देखो नोट करने वाली पॉइंट है कि डाउन सिंड्रोम को मैंगोलियन डिजीज कहा जाता है। क्यों, इसमें देखो जो आँख होता है ना, आईब्रो, वो ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, मैंगोलियन डिजीज कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि शरीर की लंबाई कम हो जाती है। ठीक है, छोटापन होने लगता है और इसका जो जीभ होता है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता है। ठीक, ये मंद बुद्धि के होते हैं। याद रखना, डाउन सिंड्रोम के कारण क्या क्या हो जाता है, लंबाई कम हो जाएगा, जो जीभ होगा वो क्या होगा, मोटी हो जाएगी, और जो मंद बुद्धि क्या होगा, बच्चा होगा। ठीक है, अब आता है पटाऊ सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम। जो पटाऊ सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है कि 15 नंबर क्रोमोसोम पे 3 क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें कितना हो गया, 3 क्रोमोसोम बढ़ गया तो कितना हो गया 47, मतलब ये भी क्या है ट्राइसोमी। इसमें क्या होता है फिर 18 आया, 18 नंबर पेयर पे क्या हो जाता है 3 क्रोमोसोम आया और इसमें कितना हो गया 47, मतलब 44 और 3 कितना हुआ 47, फिर 44 प्लस 3 कितना हो गया 47 हो गया। मतलब ये क्या कर रहा है, इस लीवर को इफेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, तो लीवर को इफेक्ट कर रहा है, किडनी को इफेक्ट कौन करता है, तो ये पटाऊ सिंड्रोम करता है। ठीक है, अब आया क्राउ, क्या होया क्राइडुचैट सिंड्रोम। क्राइडुचैट सिंड्रोम क्या होता है, ये 5वें नंबर पेयर पे क्या होता है, डिफेक्ट करता है। तो 5वें पेयर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे क्या करता है, डिफेक्ट करेगा, जिससे क्या होता है बिल्ली जैसा आवाज़ निकलने लगता है। ठीक है, उस टाइम। अब आप देखेंगे हम यहाँ पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है वो क्या होता है, तो यहाँ देखिए, ये हम पहले ही बता दिए कि 44 है और इसमें कितना आ गया 3 क्रोमोसोम अलग से फिर ऐड हो गया। तो 3 क्रोमोसोम ऐड हो गया तो ये क्या हो गया 47 क्रोमोसोम। तो मतलब डाउन सिंड्रोम और इसमें दोनों में क्या है 47 क्रोमोसोम है। याद रखना, तो कितना क्रोमोसोम नंबर होता है याद रखना इसमें। तो ये जो है एक्स एक्स वाई, एक्स एक्स तो था, इसमें क्या आएगा वाई आके एक्स वाई होता है या तो एक्स एक्स होता है, तो एक आके इसमें ऐड हो गया तो ये क्या हो गया 47 क्रोमोसोम हो गया। तो इसका गुण क्या होता है, देखो इसमें 2 तरीके से हो सकता है, या तो एक्स 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 हो जाएगा या फिर एक्स एक्स वाई हो जाएगा। तो अगर एक्स 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 मतलब कि अगर एक्स एक्स किस में होता है, तो ये फीमेल में होता है। ठीक, तो इन्हें सुपर फीमेल कहा जाता है। सुपर फीमेल क्यों कहा जाता है, देखो हाइट बहुत ही ज़्यादा होती है इसमें। ठीक, जब क्लाइनफेल्टर जिसका होगा तो वो क्या हो गया, उसका हाइट जो होगा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और फीमेल को क्या कहते हैं, बांझ कहते हैं, जो अपना बच्चा क्या कहते हैं प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं बांझ कहते हैं, इसीलिए। ठीक, अब आया एक्स एक्स वाई। एक्स एक्स वाई में मतलब कि एक्स वाई किसका डिटरमाइन कर रहा है, तो मेल का कर रहा है। ठीक, ऐसे लोग जिनमें मेल फीमेल दोनों को ही प्रॉपर्टीज, मतलब कि मेल हो और फीमेल दोनों की कैरेक्टर को, प्रॉपर्टी को क्या करता है शो करता है। जैसे किन्नर, किन्नर होता है क्या, वो मेल की तरह और फीमेल की तरह दोनों की तरह क्या करता है बिहेव करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं गाइनेमेस्टिया कहते हैं, गाइनोकोमेस्टिया कहते हैं। तो याद रखना, ही पूछता है एग्जाम में कि गाइनोमेस्टिया किस बीमारी का है, तो यहाँ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं ट्रांसजेंडर। ठीक है, अगर एग्जाम में आए कि ट्रांसजेंडर
कौन सा डिजीज है, डाउन सिंड्रोम है या क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है या क्राइडू-चैट सिंड्रोम है, तो क्या बताओगे? तो जो ट्रांसजेंडर है ये क्या होता है, किस में होता है? तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में होता है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ये क्या कब से होता है? तो बर्थ से ही होता है, जब जन्म लेता है उसी टाइम से ये बिहेव होता है ऐसा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है, क्या क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम डिजीज अनुवांशिक होते हैं? तो हाँ होते हैं। यहाँ देखिए जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होगा डिजीज है, मतलब क्या कर रहा है इसमें, ये बाँझ है, तो बाँझ है तो क्या करेगा, उसमें नहीं होगा। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि बाँझ मतलब क्या, कि वो बच्चा प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो जेनेटिक डिजीज होगा नहीं होगा ना। मतलब कि अगर जब वो अपने बाँझ मतलब कि बच्चा नहीं प्रोड्यूस करना, तो बच्चा प्रोड्यूस करेगा ही नहीं, तो कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होगा नहीं, तो जिससे डिजीज होगा नहीं। तो क्या कर रहा है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम डिजीज अनुवांशिक होता है? तो नहीं, क्योंकि इसे ग्रसित लोग बाँझ होते हैं, तो बाँझ होगा तो प्रोड्यूस नहीं करेगा। आया पॉइंट समझ में? ठीक है, अब देखिए ये क्या है, टर्नर सिंड्रोम। पहले ही बताया था कि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। मतलब कि एक्स वाई है, जिसमें से वाई क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब वाई अगर ख़त्म हो गया तो कितना बच गया, 44। कितना होता है, 44 प्लस एक्स वाई है, तो ये अगर हट गया तो कितना बचा, 44 और 1 45। तो इसमें कितना होता है, इसमें 45 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, याद रखना। यहाँ देखो, और इसमें एक कम हो रहा है तो इसलिए इसको क्या बोला गया, मोनोसोमी कहा गया। ठीक, और जिसमें 3 हो रहा था उसमें क्या हो रहा था, ट्राइसोमी हो रहा था। आया समझ में? अब देखिए इसमें क्या है, अविकसित मेल और फीमेल होते हैं। मतलब मेल और फीमेल क्या हो जाएगा, उसका कैरेक्टर जो सेक्सुअल ऑर्गन जो होगा अनडेवलप होगा, मतलब कि डेवलप नहीं रहेगा। ये मेनली किस में होता है, तो फीमेल में, ज़्यादातर किस में होता है, फीमेल में होता है। ठीक, मतलब जो बाँझ होते हैं उनमें ऐसा होता है। ठीक है, तो एग्जाम में आता है कि टर्नर सिंड्रोम, जो टर्नर सिंड्रोम होता है क्या वो आनुवंशिक होता है? तो क्या बताओगे, नहीं, क्योंकि ये बाँझ है। जहाँ भी बाँझ का कोई केस आ जाए तो क्या होगा, जेनेटिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा को प्रोड्यूस करेगा ही नहीं, तो सेक्सुअल जो भी जीन होगा, जो भी कैरेक्टर होगा, ट्रांसफ़र होगा नहीं। आया समझ में? ठीक, अब देखो आया फ्रैगाइल सिंड्रोम। फ्रैगाइल सिंड्रोम क्या होता है, फ्रैगाइल सिंड्रोम जो होता है इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या 46 हो जाती है। ये किस में होता है, तो मेनली मेल में होता है। इसका लक्षण क्या होता है, तो मंद बुद्धि वाले होते हैं। ठीक है, इनकी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब सेक्सुअल पावर इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, तो सेक्सुअल पावर जो होगा, सेक्सुअल कैरेक्टर तो होगा ही, लेकिन इसमें क्या है, मंद बुद्धि क्यों होगा, तो इसकी सेक्सुअल पावर जो होगा बहुत ही कम हो जाएगा। आया समझ में, कि सेक्सुअल पावर, लैंगिक क्षमता बहुत ही कम हो जाएगा, जिससे बच्चा क्या होगा, मंद बुद्धि होगा। ठीक है, तो ये किसके कमी के कारण होता है, तो फॉलिक एसिड, विटामिन बी या फिर विटामिन एम के कमी के कारण क्या होता है, फ्रैगाइल सिंड्रोम होता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि फ्रैगाइल सिंड्रोम में किसके कमी से होता है, तो फॉलिक एसिड, विटामिन बी या विटामिन एम के कमी के कारण से ये होता है। अगर एग्जाम में पूछे कि फ्रैगाइल सिंड्रोम जो होता है क्या वो आनुवंशिक होता है, तो हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें सेक्सुअल पावर की बात की गई है, तो लैंगिक क्षमता की बात की गई है, इसलिए क्या हो गया, आनुवंशिक क्या होता है, शो करता है। ठीक है, अब देखेंगे हेमोफीलिया। हेमोफीलिया क्या होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रॉयल डिजीज कहते हैं, शाही रोग। ये किस में देखा था सबसे पहले, तो जो एलिजाबेथ फैमिली थे वहाँ के फैमिली को क्या हुआ था, सबसे पहले ये डिजीज देखा गया था। तो सबसे पहले एलिजाबेथ के फैमिली में देखा गया था। तो एग्जाम में आता है कि रॉयल डिजीज को हम क्या कहते हैं, तो हेमोफीलिया, और किसके फैमिली में देखा गया था, तो एलिजाबेथ के फैमिली में देखा गया था। ठीक है, ये क्या होता है हेमोफीलिया, हेमोफीलिया मतलब क्या हुआ, होमोग्लोबिन, होमोग्लोबिन मतलब कि ब्लड की बात कर रही है। तो रक्त थक्का जमने में देरी होना, मतलब कि क्या है, कि देखो जब हमारा हाथ कटता है तो क्या होता है, खून ब्लीडिंग देता है, वहाँ पे ब्लड होता है। तो जब खून गिरेगा तो वो उसमें थक्का भी होना चाहिए, मतलब जमना चाहिए। तो वो जो जमना होता है ना, वो नहीं जमेगा, वो देरी तक क्या होगा, ब्लीडिंग करेगा, खून गिरता ही जाएगा। नॉर्मल कितना देर तक गिरता है, तो 2 से 5 मिनट तक होता है। ठीक है, इसका टाइम, जमने का टाइम होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा तक ब्लीडिंग होने लगे तो क्या हो जाएगा, तो हम क्या देख रहे थे, फैक्टर 11 जो फैक्टर 9 होता है, सॉरी क्या है, फैक्टर 9 है। यह एक उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक मतलब क्या है, कि ये जो रक्त थमता है, मतलब जमता है, जो उसको जमने में कौन हेल्प करता है, तो ये फैक्टर 9 करता है। तो एग्ज़ाम में आता है कि फैक्टर 9 क्या करता है, तो जो
रक्त गिरता है उसको जमने में, सबसे तेज़ी से जमने में कौन हेल्प करता है? तो फैक्टर 11 9 करता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, फैक्टर 11 भी दे देता है इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन क्या होता है? फैक्टर 9 होता है। ठीक है, तो फैक्टर 9 को क्या डिस्कवर किसने किया था? तो क्रिसमस नाम के व्यक्ति से किया गया था। ठीक है, तो एग्जाम में आता है कि क्रिसमस डिजीज किसको कहते हैं? तो फैक्टर 9 जो होता है इसी में डिस्कवर किसने किया था? तो क्रिसमस नाम के व्यक्ति से किया गया था, इसलिए इसको क्या कहा गया? क्रिसमस फैक्टर। एग्जाम में आता है क्रिसमस फैक्टर किसको कहा जाता है? तो 9th फैक्टर 9 को क्रिसमस फैक्टर कहा जाता है। और इसी जो हेमोफीलिया होता है इसी को क्या बोला जाता है? क्रिसमस डिजीज कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, याद रखना। ठीक है, मेल फीमेल दोनों को हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसका जो डिफेक्टेड जीन है वो क्या है? एक्स, मतलब कि इसके आगे वाई भी जुड़ सकता है और एक्स भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों को हो सकती है। अब देखिए हम अभी पढ़े थे क्या? फ्रैगाइल सिंड्रोम, मतलब फ्रैगाइल एस सिंड्रोम मतलब और हीमोफीलिया दोनों ही बीमारी क्या होता है? जेनेटिक और एसटीडी दोनों होता है, मतलब कि जीन के थ्रू भी होता है और एसटीडी सेक्सुअली भी होता है। तो एग्जाम में आता है कि जेनेटिक डिजीज कौन सा होता है और एसटीडी डिजीज कौन सा होता है? तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और जेनेटिक डिजीज दोनों ही शो कौन करता है? तो फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम और हीमोफीलिया करता है। ठीक है, इसलिए मैंने नोट बना के लिखा है, तो याद रखना। ठीक, अब देखेंगे थैलेसेमिया। थैलेसेमिया क्या होता है? तो ब्लड से रिलेटेड होता है। ब्लड से रिलेटेड का मतलब क्या हुआ कि मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, क्योंकि इसका डिफेक्टेड जीन कौन सा है? एक्स। एक्स मतलब कि इसके आगे वाई भी जुड़ सकता है और एक्स भी जुड़ सकता है। ठीक है, इस रोग में से हमारे बॉडी में ब्लड बनना कम हो जाता है, मतलब ये ब्लड से रिलेटेड है, तो क्या होगा? जो खून होगा वो बनना कम हो जाएगा, ब्लड हमारे बॉडी में नहीं बनेगा, उसी को कहेंगे थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया किसको कहते हैं? जब क्या होता है? ब्लड नहीं बनेगा हमारे शरीर में, तो उसको थैलेसीमिया कहते हैं। ठीक है, अब आया कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? उसको कहते हैं वरदान तथा, मतलब ये क्या होता है? डिफेक्टेड जीन एक्स होता है। जो कलर ब्लाइंडनेस होता है हम स्टडी देखेंगे, करेंगे क्या? कलर ब्लाइंड। अब देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस। जो कलर ब्लाइंडनेस होता है मतलब कि अंधा दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो कलर कौन कौन सा नहीं दिखाई देता है, कौन सा डिजीज होता है वो देखना है। तो एक होता है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, एक होता है ब्लू ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। तो जो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? अगर कोई लाल और हरे में अंतर ना कर पाए तो उसे क्या कहेंगे? रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। मतलब कि ना उसको रेड और हरा में मतलब क्या होगा? उसको दिखाई मतलब पहचान नहीं पाएगा कि कौन सा कलर है, रेड है या फिर ग्रीन है। ठीक, तो कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को ये दोनों रंग क्या कैसा दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा। तो इसको क्या कहेंगे? रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, मतलब कि रेड ग्रीन के में अंतर नहीं स्पष्ट कर पा रहा है। ठीक है, सिर्फ ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो इस डिजीज को हम क्या कहेंगे? कलर ब्लाइंडनेस। कौन सा? रेड ग्रीन। ठीक है, अब आप ब्लू ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। जब कोई ब्लू और ग्रीन में अंतर ना कर पा रहा है तो उसे कैसा दिखाई देगा? तो येल्लो दिखाई देगा, येल्लो कलर दिखाई देगा, इसीलिए इसको बोला जाता है ब्लू ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसमें क्या होता है? रोग अलग अलग दिखाई न दे के इसे येल्लो दिखाई देगा, और इसमें क्या दिखाई दे रहा था? ब्लैक। ठीक है, इसको कहेंगे हम क्या? ब्लू ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। याद रखना दोनों में। ठीक है, अब देखेंगे एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म क्या होता है? तो इसका डिफेक्टेड जीन क्या होता है? एक्स होता है। ठीक, ऐसे पर्सन जिनकी पूरी बॉडी पे क्या होता है? बाल सफ़ेद, या फिर पूरा बॉडी क्या हो जाएगा उसका? वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो उस डिजीज को हम क्या कहते हैं? एल्बिनिज्म। देखते हो ना कुछ लोग के देखना पूरे बॉडी पे क्या होगा? वाइटनेस रहता है। ठीक है, या फिर बाल पूरा ही सफ़ेद रहता है, तो उस डिजीज का किसके कारण होता है? तो उसका डिफेक्टिव जीन को होता है एक्स होता है, और उस डिजीज का नाम क्या होता है? एल्बिनिज्म होता है। ठीक, हमारे बॉडी में एक लवक पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? मेलानिन। मेलानिन क्या होता है? जो स्किन होता है स्किन पिगमेंटेशन करता है, मतलब कि हमारे बॉडी में कलर कौन प्रोवाइड करता है? यही मेलानिन। ठीक, जैसे कि स्किन का कलर कैसा है, हेयर का कलर कैसा है, या आई का कलर कैसा है, ये किस पे डिपेंड करता है? तो इस मेलानिन के कारण। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। तो अगर मेलानिन होता है अगर कम हो जाएगा तो कलर कैसा हो जाएगा? गोरा। अगर मेलानिन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? बॉडी बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो ये समझ रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। ठीक है, अब देखिए एल्बिनिज्म वाले व्यक्ति में मेलानिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये क्या कर रहा है? कम हो रहा है, तो मतलब कि कलर गोरा कर रहा है। गोरा का मतलब पूरा वाइटनेस रहेगा, तो इसलिए बोला गया कि एल्बिनिज्म क्या होता है? पूरा बाल सफ़ेद रहेगा। तो सफ़ेद रहने का मतलब क्या है? कि मेलानिन नहीं होगा या फिर उससे कम होगा। ठीक है, तो बराबर होता है। अब देखिए
मेलानिन और एक मेलाटोनिन होता है। मेलानिन क्या करता है, जो ये क्या है, पैरा नहीं है, ये क्या है, परावैंगनी है, ठीक है। तो परावैंगनी किरणों को क्या करता है, स्किन से बचाता है, मतलब कि जो परावैंगनी किरण होता है वो क्या करेगा, स्किन को प्रोटेक्ट करता है। एक होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन को कहते हैं स्लीप वेक साइकिल, एग्जाम में आता है, ठीक है। तो स्लीप वेक साइकिल या फिर 24 डायलर रिथम या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कौन करता है, ये मेलाटोनिन करता है, ठीक है। अब देखेंगे ऑर्फन डिजीज। ऑर्फन डिजीज का मतलब होता है अनाथ रोग। अनाथ रोग ऐसे को क्यों बोला गया है, क्योंकि ये सबसे अलग है, मतलब कि बहुत ही कम लोगों में ऐसा होता है, इसीलिए इसको कहा गया है रेयर डिजीज। मतलब रेयर मतलब क्या होता है, बहुत ही कम। तो ये बीमारी दुनिया में बहुत कम लोगों में होता है। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अनुसार बोला गया कि जो 1 लाख लोग होंगे उनमें से एक को ही बीमारी होता है, इसीलिए इसका अभी तक दवा नहीं बना है, ठीक है। इसीलिए बोला गया इसको अनाथ रोग, मतलब सिंगल है, ये अकेला है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल दो है। एक होता है प्रोजेरिया डिजीज। जो प्रोजेरिया डिजीज होता है इसमें क्या होता है कि एक्चुअल एज के अनुसार 5 से 6 गुना ज़्यादा डेवलपमेंट, हमारे बॉडी में क्या होता है, डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि एक होता है ना एक्सेप्शन, कि बहुत ही लंबा है। तो ये क्या है, प्रोजेरिया डिजीज, ठीक है। इसी बीमारी को प्रोजेरिया कहते हैं। अब आया लाइसोसोमल स्टोरेज डिसइंफेक्शन। ये क्या होता है, इस कंडीशन में हमारी कोशिकाएं मतलब सेल में क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, जो हमारी कोशिकाएं होती है वो टूटने लगती है, कोशिकाएं टूटने लगेगी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइसोसोमल स्टेज डिसइंफेक्शन, ठीक है। मतलब जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या हो रहा है, कोशिका टूटने लगेगा, और कोशिका टूटेगा तो ये बीमारी होगा कौन सा, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसफंक्शन, ओके। तो आई होप कि आपको पूरे डिजीज के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा है और समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।